चादर वाली औरत। भाग एक। गांव की दहशत। पिरपुर गांव पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा इलाका था, जो हमेशा एक अजीब सी खामोशी में डूबा रहता था। यहाँ की गलियों में दिन ढलते ही अंधेरे के साथ एक अजीब सिहरन फैल जाती थी। इस गांव की हर दीवार पर एक ही कहानी बसी थी, चादर वाली औरत की कहानी। कहा जाता था कि रात के अंधेरे में एक औरत सफेद चादर ओढ़े हुए गलियों में घूमती है, और जो उसे देख लेता, उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। सना, एक युवा महिला, हाल ही में अपने पति फैजान के साथ इस गांव में रहने आई थी। वह पढ़ी लिखी और तर्कशील थी, जो इन पुरानी कहानियों पर विश्वास नहीं करती थी। फैजान अक्सर काम के सिलसिले में शहर जाता और सप्ताहांत पर ही घर लौटता था, जिससे सना ज्यादातर समय अकेली रहती थी। शुरुआत में सना को गांव का शांति और प्राकृतिक सौंदर्य बहुत भाया, लेकिन रात होते ही जो सन्नाटा चारों ओर फैलता, वह उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर देता। एक रात जब फैजान शहर में था, सना अकेले घर में बैठी एक किताब पढ़ रही थी। हवा की एक हल्की ठंडी लहर खिड़की से अंदर आई और साथ ही उसे किसी औरत की हल्की सिसकियां सुनाई दी। सना का दिल एक पल के लिए धड़कने भूल गया। पहले तो उसने सोचा कि यह उसकी कल्पना हो सकती है, लेकिन सिसकियों की आवाज लगातार बढ़ती जा रही थी। वह खिड़की के पास गई और बाहर झांका। चारों तरफ गहरा अंधेरा था, लेकिन दूर गली के कोने पर उसे एक धुंधली सफेद आकृति दिखाई दी। वह औरत जैसे सफेद चादर में लिपटी हुई थी और उसकी सिसकियां हवा में घुल रही थीं। सना की धड़कनें तेज हो गईं। उसने तुरंत खिड़की बंद कर दी और दिल को समझाने की कोशिश की कि यह महज उसका वहम है। लेकिन अगले कुछ दिन और रातें सना के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थीं। हर रात उसे उस औरत की सिसकियां सुनाई देती और गली में सफेद चादर वाली वो परछाई धीरे धीरे उसके दिलो दिमाग पर छाने लगी। सना अब अपने आप को अकेला और असहाय महसूस करने लगी थी। उसने गांव की एक बूढ़ी औरत मीरा बी से इस बारे में बात करने का फैसला किया, जो गांव की सबसे पुरानी निवासी थी और इन कहानियों की जड़ को जानती थी। मीरा बी ने सना को गंभीर नजरों से देखा और धीमी आवाज में कहा, बेटी, ये चादर वाली औरत कोई कहानी नहीं, एक हकीकत है। वो औरत एक समय में इसी गांव की थी, लेकिन उसका जीवन बहुत दुख भरा था। उसका नाम जहरा था। भाग दो। जहरा की कहानी। मीरा बी की आंखों में दर्द था, मानो वह जहरा को अपनी आंखों के सामने देख रही हो। जहरा इस गांव की सबसे खूबसूरत और हिम्मती लड़की थी, मीरा बी ने सना को बताया। उसकी शादी भी एक अच्छे घर में हुई थी, लेकिन किस्मत ने उसके साथ खेल खेला। उसके पति रईस थे, लेकिन दिल से कठोर और निर्दयी। जहरा को घर में कैद कर दिया गया, उसकी हर ख्वाहिश को मार दिया गया। वह दिन रात अपने पति के अत्याचार सहती रही। जहरा की दुनिया उस वक्त और भी उजड़ गई, जब उसे पता चला कि वह मां बनने वाली है। लेकिन उसकी खुशी उस वक्त टूट गई, जब उसके पति ने उसे ये कहकर घर से निकाल दिया कि वह इस बच्चे को नहीं चाहता। जहरा ने गांव के हर दरवाजे पर मदद मांगी, लेकिन उसकी आवाज को हर जगह अनसुना कर दिया गया। बेघर, भूखी और अकेली, जहरा ने एक ठंडी रात में गांव की गली में अपने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन बच्चे के पैदा होते ही उसकी जान चली गई। उस रात से जहरा की आत्मा गांव की उन गलियों में भटक रही है, अपने खोए हुए बच्चे की तलाश में। सफेद चादर में लिपटी उसकी आत्मा हर रात रोती है, शायद इस उम्मीद में कि कोई उसकी सिसकियों को सुने और उसे उसके बच्चे से मिलाए। सना मीरा बी की बातें सुनकर सहम गई। उसने पहले कभी इतनी दर्द भरी कहानी नहीं सुनी थी। उसका दिल जहरा की पीड़ा से भारी हो गया। भाग 3। आत्मा का सामना। उस रात सना का मन बिल्कुल बेचैन था।
उसने फैजान को फोन किया और गांव की इस कहानी के बारे में बताया, लेकिन फैजान ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब गांव के लोग तुम्हें डराने के लिए कहते हैं। घबराओ मत, मैं जल्दी ही घर आऊंगा। फैजान के शब्द सना के दिल को तसल्ली तो नहीं दे सके, लेकिन उसने खुद को समझाया कि शायद वह वाकई में बेवजह डर रही है। पर जब रात आई, वही सिसकियों की आवाज फिर गूंज उठी। इस बार सना ने तय किया कि वह उस औरत से खुद बात करेगी। उसने हिम्मत जुटाई, एक टॉर्च उठाई और दरवाजा खोलकर बाहर चली गई। जैसे ही वह गली में पहुंची, उसने देखा कि सफेद चादर में लिपटी वो औरत उसके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उसकी सिसकियां सना के दिल में छेद कर रही थीं। सना ने कांपते हुए कहा, तुम कौन हो? मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। वह औरत धीरे धीरे सना की ओर बढ़ी और जैसे ही उसकी चादर हटाई, सना ने उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी देखी। यह उदासी सना को झकझोर गई। जहरा की आत्मा को शायद किसी ने पहली बार सुना था। सना ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और जहरा की आत्मा ने एक पल के लिए जैसे राहत की सांस ली। उसकी सिसकियां हल्की हो गईं और वह धीरे धीरे गुम हो गई। भाग 4 मुक्ति का रास्ता। अगले दिन सना ने मीरा बी से बात की और बताया कि उसने जहरा की आत्मा से सामना किया था। मीरा बी ने उसे बताया कि जहरा की आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब उसके बच्चे की असली कहानी सामने आएगी। सना ने गांव के बुजुर्गों से बात की और धीरे धीरे उस रात की सच्चाई सामने आई। जहरा का बच्चा जीवित था, लेकिन उसे गांव के ही एक परिवार ने गोद लिया था और उस सच्चाई को छुपा लिया गया था। सना ने उस परिवार से बात की और उन्हें जहरा की कहानी सुनाई। उन्होंने अपने किए पर पछतावा किया और बच्चे की असली पहचान सबके सामने रखी। यह सुनते ही जहरा की आत्मा को शांति मिल गई। उस रात सना ने आखिरी बार गली में वही सिसकियां सुनी, लेकिन इस बार उनमें दर्द नहीं बल्कि राहत थी। भाग 5 अंत। चादर वाली औरत की कहानी अब पिरपुर गांव के लिए एक सबक बन चुकी थी। सना ने गांव वालों को यह समझाया कि हर आत्मा को मुक्ति तभी मिलती है जब उसकी कहानी को सुना जाए और उसके दर्द को महसूस किया जाए। जहरा की कहानी ने सना को भी बदल दिया था। अब वह और भी संवेदनशील और समझदार हो गई थी। गांव की गलियों में अब सिसकियां नहीं गूंजती थीं और जहरा की आत्मा को अंततः वह शांति मिल चुकी थी जिसकी उसे सदियों से तलाश थी।